आओ सीखें एक नई चाह और नए उत्साह के साथ। तो आज का टॉपिक जैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा क्या होने वाला है, फाइबर टू फैब्रिक। ये वीडियो एक कंटिन्यूड पार्ट है पिछली वीडियो का, जिसमें पार्ट 1 कवर किया गया था और इसमें पार्ट 2 कवर किया जाएगा। क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। वहां पे हमने कहाँ तक पढ़ा था? वूल तक पढ़ा था, मतलब वूल की प्रोसेसिंग, वूल कहाँ से मिलती है, कैसे प्रोसेस होती है और कैसे उसकी स्वेटर्स बनती हैं, हमने वो पढ़ा था। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे? सिल्क के बारे में, दैट इज अनदर एनिमल फाइबर जो हमें एनिमल से मिलता है, दैट इज सिल्क। सिल्क क्या होता है? रेशम। रेशम हमें मिलता है रेशम के कीड़े से। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ, कुकून क्या होते हैं ये आगे बताएंगे अभी, ऑफ द सिल्क वॉर्म। ये सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं या सिल्क मोथ भी बोलते हैं, दोनों चीजें होती सेम ही है। हिंदी में कहते हैं रेशम का कीड़ा। द सिल्क मोथ लिव्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स। अब सिल्क हमें मिलता है सिल्क के कीड़े थे, तो और सिल्क का कीड़ा रहता कहाँ है? मलबरी प्लांट्स। ये क्या होते हैं? शहतूत के पेड़। आपने कभी ना कभी बचपन में शहतूत खाए होंगे। अब तो बहुत कम मिलते हैं शहतूत, पहले बहुत मिला करते थे, बट आपने खाए होंगे कभी ना कभी। तो शहतूत के पेड़ों के पत्तों पे रहता है ये, कौन रहता है? सिल्क मोथ, रेशम का कीड़ा। ये हो गया सिल्क हमें कहाँ से मिलता है और सिल्क का कीड़ा कहाँ रहता है। अब आता है टाइप्स ऑफ सिल्क, कितनी तरह की सिल्क हमें मिलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क इन टर्म्स ऑफ लस्टर एंड टेक्सचर। अब ये दो चीजें क्या हैं? लस्टर होता है चमक, टेक्सचर होता है उसका डिजाइन की, किस डिजाइन की हमें मिलती है। डिजाइन की मतलब किसका, उसका सरफेस कैसा है सिल्क के फाइबर का। तो ये जो टर्म्स हैं लस्टर और टेक्सचर के बेस पे हम इनको करते हैं अलग अलग। तसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मोथ। ये जो 3 सिल्क और एक्स्ट्रा और भी होती हैं वो अलग अलग सिल्क मोथ से पाई जाती हैं, बट जो बहुत कॉमन होती है वो होती है मलबेरी सिल्क। जैसा कि हमने भी ऊपर पढ़ा, सिल्क मोथ कहाँ रहता है? मलबेरी लीव्स पे, शहतूत के पत्तियों के ऊपर। तो मोस्ट कॉमन सिल्क मलबेरी सिल्क है और ये मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ से ही मिलती है, तो इसे क्या बोलते हैं? मलबेरी सिल्क। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। रियरिंग का मतलब क्या है कि सिल्क मोथ की पूरी केयर करना, उसको पूरा एज ए पालना, ताकि हम उससे सिल्क ऑब्टेन कर सकें। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रियरिंग। और रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो हमने क्या पढ़ा? सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क का कीड़ा कहाँ रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, कौन कौन सी सिल्क? तसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मोथ एंड सेरिकल्चर। अब ये सिल्क मोथ की फोटो आप देख सकते हैं, इमेज। ये मेल सिल्क है, मेल सिल्क मोथ है ये, एंड दिस इज फीमेल सिल्क मोथ। हिस्ट्री ऑफ सिल्क, सिल्क की हिस्ट्री क्या है, सिल्क कैसे खोजी गई थी, आइए सुनते हैं। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। सिल्क चाइना में खोजी गई थी अराउंड 3500 BC. Silk became a prized possession because of its fine quality and luster. मतलब सिल्क प्राइज्ड पोजेशन मतलब लोग इसके लिए काफी सारे पैसे देने को तैयार हुआ करते थे, क्योंकि एक तो इसकी फाइन क्वालिटी थी और लस्टर, जो इसकी चमक थी वो बेशुमार थी। ओरिजिनली इट वॉज यूज्ड बाय एम्परर्स ओनली।
मतलब शुरुआत में ये सिर्फ राजा महाराजाओं के द्वारा यूज की जाती थी, आम आदमी इसे यूज नहीं करता था। बट ट्रेड के कारण, वर्ल्ड ट्रेड के कारण ये सिल्क अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी पहुंच गई, चाइना से इंडिया, इंडिया से पूरे वर्ल्ड में भी पहुंच गई। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिल्क वाज ए स्टेपल आइटम ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम यानी कि पुराने समय में सिल्क एक अच्छा व्यापार का माध्यम थी, इससे लोग बहुत सारा पैसा कमाया करते थे। ड्यू टू दिस द एंशियंट ट्रेड रूट्स which linked China to other parts of the world are called Silk Route। वो रास्ते जिनके द्वारा सिल्क ट्रांसपोर्ट की जाती थी और सिल्क अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में पहुंची, उन रास्तों को इस कारण क्या बोलते हैं? सिल्क रूट। रूट मतलब रास्ता, सिल्क मतलब रेशम। एज पर हिस्टोरियंस सिल्क वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आल्सो। फिर सिल्क इंडिया में भी प्रोड्यूस की जाने लगी। प्रूफ ऑफ यूज ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज आल्सो बीन फाउंड। कि जो ये यहाँ लिखा गया है कि सिल्क चाइना में हुई थी डिस्कवर, ये जो एज पर हिस्टोरियंस हैं ये कहते हैं कि इंडिया में भी उससे पहले भी सिल्क यूज हुआ करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि बहुत पुरानी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें उसकी प्रूफ है कि उन दिनों भी सिल्क यूज की जाती थी। तो ये हमने क्या पढ़ी? पूरी हिस्ट्री पढ़ी। ये 4 पॉइंट्स मेनली हिस्ट्री ऑफ सिल्क। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। अब सिल्कवॉर्म क्या है? रेशम का कीड़ा है। अब हमें सिल्क कैसे मिलती है वो जानने के लिए सिल्कवॉर्म की लाइफ स्टाइल को जानना पड़ेगा, लाइफ साइकिल को जानना पड़ेगा। देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की जिंदगी में 4 पड़ाव होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। एग्स, अंडे, लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट। फीमेल सिल्क मोथ जो भी हमने इमेज में देखा, वो क्या करती है? वो अंडे देती है। क्या करती है? फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। आफ्टर अबाउट 14 days एग्स आर हैच्ड इनटू लार्वा। 14 दिन के बाद अंडों में से क्या निकलते हैं? लार्वा निकलते हैं, जिन्हें हम कैटरपिलर भी कहते हैं। फिर वो लार्वा क्या करते हैं? प्यूपा, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्यूपा में बड़े होके प्यूपा बन जाते हैं। और वो प्यूपा क्या करता है? secretes fibers made of protein and weaves the fiber around itself completely। वो एक फाइबर सीक्रेट करता है, फाइबर मतलब धागे, रेशे करता है सीक्रेट, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, और उससे अपने चारों तरफ एक कवच बना लेता है। किससे? उस फाइबर से जो उसने सीक्रेट किया था। वो फाइबर किसका बना हुआ था? प्रोटीन का बना हुआ था, वीव्स, और उससे उसने क्या कर लिया? वीव्स का मतलब बुनना। तो उससे उसने अपने चारों तरफ एक कोटिंग बुन ली, एक कवच बुन लिया। उस कवच, उस कोटिंग, उस लेयर को, कवरिंग को क्या बोलते हैं? कोकून। ये मेन प्रोडक्ट है, कोकून। तो फिर वो उस कोकून में काफी समय के लिए रहता है, और कोकून से बाहर आने के बाद वो फाइनली किस में ग्रो हो जाता है? सिल्क मोथ में, रेशम के कीड़े में। तो ये हमने 4 स्टेजेस कौन सी पढ़ी? पहली स्टेज अंडे, फिर अंडों से क्या निकलता है? लार्वा, जिसे हम क्या भी बोलते हैं? कैटरपिलर भी बोलते हैं। और वो लार्वा प्यूपा बन जाता है। प्यूपा क्या करता है? अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाता है ताकि वो बचा रह सके, और उसका जो ग्रोथ पीरियड है वो सेफ रहे, ताकि कोई उसे हार्म ना करे। इसलिए वो क्या बनाता है? कुकून। बट यही कुकून हमारे लिए सिल्क हमें प्रोवाइड करता है, यही कुकून। तो वो क्या करता है? कुकून में रहता है सम टाइम, थोड़े समय के लिए, और फिर कुकून से बाहर निकल के एक फाइनल सिल्क मोथ बन जाता है। तो ये 4 स्टेज थी, कौन सी? एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ये आप देख सकते हैं। एडल्ट सिल्क मोथ, फीमेल सिल्क मोथ ने एग्स दिए। कहाँ दिए?
मलबरी लीव्स के ऊपर जो हमने पढ़ा था, ये एग्स की फोटोज, एंड देन ये एग्स क्या बन गए, कैटरपिलर बन गए। और ये कैटरपिलर ने क्या किया, अपने अराउंड क्या बुन लिया, एक रेशा बुन लिया, और उस रेशे से क्या किया इन्होंने, एक कवरिंग बना ली। फिर उस कवरिंग से जैसे ही ये बाहर आए, ये एडल्ट सिल्क मोथ बन गए। ये पूरी लाइफ साइकिल थी सिल्क मोथ की। ये मलबरी का पेड़, ये कुछ बचपन की यादें, क्या था, शहतूत, जो कि बहुत मीठे हुआ करते थे। ये शहतूत अब तो पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते, हमें तो नहीं मिलते। आप ट्राई कीजिएगा, क्या पता आपको मिल जाए। शहतूत, मलबरी। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अब सिल्क, अब हमने ये तो देख लिया कि किससे मिलती है, सिल्क मोथ से। अब कैसे मिलती है, वो प्रोसेसिंग, वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो उसके मेनली 4 पार्ट्स हैं: रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रीलिंग, डाइंग, एंड दिस इज फॉलोड बाय स्पिनिंग एंड वीविंग। ये नाम से इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ये सब आगे पढ़ेंगे। तो ये 4 पार्ट हैं: रियरिंग, रीलिंग, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ये फर्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग का। रियरिंग क्या होती है, फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स आर स्टोर्ड ओवर अ क्लीन क्लॉथ और पेपर स्ट्रिप्स, द एग्स आर वार्म्ड टू सुटेबल टेम्परेचर। जो फीमेल सिल्क वर्म होता है, सिल्क मोथ होता है, वो क्या करती है, वो फीमेल सिल्क मोथ अंडे देती है। उन अंडों को, एग्स को क्लीन साफ कपड़े या साफ कागज की पत्तियों के पेपर स्ट्रिप्स के ऊपर संभाल कर रखा जाता है, और उन्हें सूटेबल टेम्परेचर देते हैं ताकि वो अच्छे से हैच हो सकें, उनमें से लार्वा बाहर आ सके। लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स, जो कि आगे जाके सिल्क वॉर्म भी बनते हैं। सिल्क वॉर्म्स आर केप्ट इन बैम्बू ट्रेज एंड फीड्स ऑन मलबरी लीव्स एंड ग्रोज इन साइज। अब जो सिल्क वॉर्म होते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिल्क वॉर्म बैम्बू ट्रे में इनको रखते हैं, और ये शहतूत के पेड़ की पत्तियां खाते हैं, मलबेरी लीव्स खाते हैं, और ये बड़े हो जाते हैं, ग्रोज इन साइज। देन 30 से 40 दिन के बाद ये सिल्क वॉर्म खाना बंद कर देते हैं, और कुकून स्पिन करना, मतलब जो फाइबर निकालना शुरू करते हैं, जिससे कि वो कुकून्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कुकून्स। फिर क्या होता है, कुकून्स गेट हार्डन्ड। जो उनका कुकून होता है वो शुरू में सॉफ्ट होता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है वो हार्ड हो जाता है। इनसाइड द कुकून द सिल्क वॉर्म डेवलप्स इनटू सिल्क मोथ। कुकून के अंदर सिल्क वॉर्म सिल्क मोथ में डेवलप हो जाता है, और वो प्रॉपर रेशम का कीड़ा बन जाता है। तो उस कुकून से हम क्या लेते हैं, आगे सिल्क लेते हैं। तो ये थी रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। क्या थी, पहले फीमेल अंडे देगी, फिर उन अंडों को संभाल कर रखा जाएगा, सुटेबल टेम्परेचर दिया जाएगा, द एग्स हैच इनटू लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स। जो एग्स में से कैटरपिलर निकलेंगे, फिर वो 30 से 40 दिन मलबेरी लीव्स खाएंगे और ग्रोज इन साइज, अपने साइज को बढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे, वो खाना बंद कर देंगे और स्पिनिंग कुकून्स स्टार्ट कर देंगे, कुकून स्पिन करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, कुकून हार्डन होगा, और जो उस कुकून के अंदर वाला रेशम का कीड़ा है वो पूरा तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा नहीं, वो अपने आप को तैयार कर लेगा। तो ये थी रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स। चलिए आगे चलते हैं। रियरिंग क्या पढ़ी हमने, कि कैसे हम इन्हें पालते हैं, किन्हें, सिल्क वॉर्म्स को, सिल्क मोथ्स को। वो होती है हमारी रियरिंग, कैसे हम इन्हें पालते हैं, कैसे हम इन्हें बड़ा करते हैं, कैसे हम इन्हें खिलाते पिलाते हैं। ये हमने रियरिंग पढ़ी। नेक्स्ट आता है रीलिंग ऑफ सिल्क। ये मेन पार्ट है, रीलिंग ऑफ सिल्क। तो इसमें क्या होता है, जो कुकून्स
जब हम उन्हें पाल रहे थे, जो कुकून्स हमने उनसे लिए, तो उनसे कैसे निकालते हैं? उन्हें हम गर्म पानी में उबालते हैं, बॉइल्ड, एंड पहले सुखाते हैं पूरा अच्छी तरह सनलाइट में, फिर उबालते हैं, फिर एक्सपोज्ड टू स्टीम, भाप में रखते हैं उन्हें। कहाँ पे? पहले सुखाते हैं, उबालते हैं, फिर उन्हें भाप में रखते हैं, फिर देन क्या होता है, सिल्क फाइबर सेपरेट आउट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कुकून्स इज कॉल्ड रीलिंग। ये प्रोसेस जो हम यूज करते हैं सिल्क के थ्रेड को कुकून से अलग करने के लिए, इसे क्या कहते हैं? रीलिंग। और ये मशीन्स के थ्रू की जाती है। स्टार्टिंग में बाय हैंड्स होती थी, बट अब ये मशीन्स के थ्रू की जाती है। तो ये आप रीलिंग देख सकते हैं, ये उबाल रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे? इस फोटो में ये उबाल रहे हैं कुकून्स को, फिर यहाँ पे इनको सुखाया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे इनको भाप लगवाई जा रही है, और देन ये उसके धागे अलग अलग कर रहे हैं, और उनके धागों से जो मन चाहे आए वो बना रहे हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। तो ये थी रीलिंग में क्या होता है, एक बार फिर सुनिए। कुकून्स को उबालना, उनको भाप में रखना, फिर उनके धागे अलग करना, एंड आगे उस धागे को यूज करना, ये है रीलिंग। उसके बाद आती है डाइंग। डाइंग मतलब कि कलर करना। जो सिल्क फाइबर हमने निकाले, कहाँ से निकाले? रीलिंग के प्रोसेस से, फिर उन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर करते हैं। तो ये हो गई हमारी डाइंग। डाइंग में क्या होता है? डाई करना या कलर करना। फिर आता है लास्ट स्टेप, स्पिनिंग एंड वीविंग। सिल्क फाइबर, उसके बाद क्या होते हैं? सिल्क फाइबर को स्पन करके उनके धागे, मोटे धागे बना। मोटे मतलब जो सिल्क फाइबर हमें मिलता है वो बहुत पतला होता है। 2 3 4 5 को जोड़ के उन्हें आपस में घुमा के बहुत, मतलब कि यूज किए जाने लायक धागे बनाते हैं। फिर उन धागों से सिल्क क्लॉथ बनता है। सिल्क क्लॉथ बनता है उन धागों से। ये होती है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब धागे बनाना, एंड वीविंग का मतलब क्लॉथ बनाना। ठीक है, ये आप स्पिनिंग वीविंग देख सकते हैं कि कैसे क्लॉथ बन रहा है, कैसे ये वर्कर्स क्लॉथ्स बना रहे हैं। ये एक्चुअली बहुत हेल्प करते हैं हमारी लाइफ में। जो भी हम सिल्क के कपड़े पहनते हैं, उनमें इन वर्कर्स का बहुत रोल होता है, तो हमें इन्हें थैंक यू करना चाहिए। यूजेस ऑफ सिल्क, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आप आगे आने वाली क्लासेस में सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क इज अ कॉस्टली फैब्रिक। सिल्क बहुत महंगा फैब्रिक है। सिल्क फाइबर इज यूज फॉर वीविंग क्लॉथ, स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन इंडिया लाइक साड़ी, कुर्ता, शॉल एंड अदर वेडिंग क्लॉथ्स। मतलब जो शादी और मैरिज के कपड़े बनते हैं, उनमें मोस्टली सिल्क का यूज किया जाता है। और जो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं लाइक साड़ी, कुर्ता, शॉल, वेडिंग क्लॉथ्स, जो शादी के कपड़े, और साड़ी, कुर्ता, शॉल, ये जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, उनमें सिल्क का बहुत यूज किया जाता है। सिल्क हैड ऑलवेज बीन प्राइज्ड फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी। सिल्क को हमेशा इसके चमक और इसकी फाइन क्वालिटी से जाना जाता है। द कंट्रीज विच प्रोड्यूस सिल्क ऑन लार्ज स्केल आर चाइना। चाइना फर्स्ट रैंक पे है सिल्क प्रोड्यूस करने में, एंड देन इंडिया। तो ये थे सिल्क के यूजेस। होप सो कि आपको आ गया होगा समझ में कि क्या सिल्क का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपने पढ़ा कि क्या सिल्क है और सिल्क कैसे निकलती है, सिल्क के कीड़े को कैसे हम पालते हैं और उसे बड़ा करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपका वेट रहेगा। आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। सो जय हिंद एंड सब्सक्राइब टू आओ सीखी।